Hello, dear students. Hi, this is Karan Singh from Achievers Academy, Gandhinagar. Welcome back to my channel. In the last class of 9th standard, we discussed about the long division method और लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे फैक्टर्स चेक कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पॉलिनोमियल्स के बारे में, उनका इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक, लीनियर, बाई क्वाड्रेटिक, ये सब हमने देखा, क्यूबिक। फिर उसके बाद हमने देखा किस तरह से जीरोस फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से चेक कर सकते हैं कि वो जीरो है कि नहीं इक्वेशन का। ओके, रिमाइंडर थियरम हमने पढ़ा। देन उसके बाद हमने फैक्टर थियरम पढ़ा। फैक्टर एंड रिमाइंडर थियरम दोनों सेम ही चीज है। ओके, सो अब हम स्टार्ट जो करेंगे, हमारे पास वो दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऐसे तो जो स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर अटेंड करते हैं उनको मैंने इनमें से एक टॉपिक करा रखा है, जिसको मैं कहता हूं आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, जो स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं पहले, उनको पता है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने वाले हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर फाइंड करना हम सीखेंगे। ओके, अभी तक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर फाइंड करना सीखा है। ये न्यू टॉपिक है क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो हम सीखेंगे। ओके, उसके अलावा बाकी चीजें जो हैं, आप मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ओपन एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 सब लोग खोलें। बार बार मैं कहता हूं, कीप योर टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक हैंडी विथ यू। ओके, सी दिस इज अ सिनेरियो। ये ऐसा सिनेरियो है कि जहां पे हम और आप अभी लाइव एक दूसरे के सामने नहीं आ पा रहे हैं, किसी वजह से हम मिल नहीं पा रहे हैं। तो आपको इमेजिन करना है कि आई एम लाइव टू यू एंड यू आर अटेंडिंग अ लाइव लेक्चर, ओके, इन माय क्लासरूम। So you should be having the textbook and the notebooks with you right now. So please open page number 43. So in page number 43 there is exercise 2.4. ये आपके पूरे टेक्स्ट बुक का, आपके पूरे टेक्स्ट बुक 9th में कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत बड़े हैं, 3 से 4। उसमें से एक ट्रायंगल है। ओके, एक आपका एरिया पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल है। देन आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम, सबसे बड़ा चैप्टर, एंड ये है पॉलिनोमियल्स। तो आपका सेक्शन 1 में, मतलब आपका यूनिट 1 में सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर ये सेकंड चैप्टर ही है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। ओके, सबसे ज्यादा वेटेज है इसका आपका टर्म 1 में। सो पहला क्वेश्चन जो है इसमें, डिटरमाइन वेदर द विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज द फैक्टर। ओके, तो यहां आपको पता है, ये आपने पहले दो एक्सरसाइज में किया, वैसे ही चेक करना है इसको। एक्स की वैल्यू को पुट करके 0 आया तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं। देन सेकंड क्वेश्चन में वही करना है आपको, फैक्टर थियरम। तो आपको जी ऑफ एक्स मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करके पी ऑफ एक्स में पुट करना है, और अगर आंसर 0 आता है तो ये उसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो पहले दो क्वेश्चन तो आप पहले दो एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ओके, देन पहले दो एक्सरसाइज में हो चुका है। अब तीसरा जो है उसमें के की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है, ऐसे तो सेम मेथड है, बट फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर। अब x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो आंसर क्या आएगा? 0। सो हम क्या करेंगे, हमारे p ऑफ x को, सपोज मेरा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन मैं लूं, तो मेरा p ऑफ x क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ओके, सो ये मेरा क्वेश्चन है। फिर हमको क्या गिवन है कि मेरा g ऑफ x क्या है? x माइनस 1। मेरा g ऑफ x जो है वो है x माइनस 1। तो ये अगर फैक्टर है तो मतलब 0 इक्वल्स टू x माइनस 1। अब मैं इधर ले जाऊं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। क्लियर? तो ये हो गया। अब ये फैक्टर है तो ये इसका फैक्टर है, तो मैं अगर इसको इसमें पुट करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो मैं 0 पहले ही पुट कर देता हूं, क्यों? ऑब्वियसली गिवन है फैक्टर है, तो 0 पुट कर दिया, और x की जगह पे मैं 1 पुट कर देता हूं। तो x स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। क्लियर? फिर से अगर ये इसका फैक्टर है तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो p ऑफ x क्या हो जाएगा? 0। तो मैंने 0 पुट कर दिया, और x की वैल्यू जो थी मैंने 3 हर जगह पुट कर दी। तो 1 का 1, 1 का 1 प्लस के, तो ये क्या हो गया? 2 प्लस के। अब मैं इधर ले आता हूं तो माइनस 2 इक्वल्स टू के, बिकॉज मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी थी। सिंपल। ओके, तो जैसे हमने फर्स्ट दो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए फैक्टर वाले, वैसे ही हैं, बस में के फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? जी ऑफ एक्स में से एक्स की वैल्यू को हमारे पी ऑफ एक्स में पुट करना होता है, और इस पी ऑफ एक्स की जगह पे 0 पुट करके हम सॉल्व करते हैं, बिकॉज इट इज गिवन दैट इट इज द फैक्टर। ओके, सो हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ओके, नाउ सी, ये चैप्टर के लिए मैं बिल्कुल भी हरी नहीं कर रहा, मैं बहुत कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं जा रहा। माई टारगेट इज टू रीच टू यू पीपल। आप ज्यादा मत करो, लेकिन जितना करो परफेक्ट करो, ये आपका मोटो होना चाहिए, राइट?
सो हम आते हैं हमारे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्वेश्चंस. ओके, सो एग्जांपल लेता हूं मैं एक स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के लिए. ओके, सो मैं यहाँ पे दो एग्जांपल्स आपको करके दिखाता हूं. एक एग्जांपल ले रहा हूं वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6. मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है. ठीक है, भले फिर भी मैंने आपको 8 में पढ़ाया है, फिर भी वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 मेरा ये क्वेश्चन है. वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, दिस इज माई क्वेश्चन. ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन है, इसको स्प्लिट करना है. अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्मूला है. दिस इज नोन एज द जनरल फॉर्मूला, ओके, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, डिग्री 2 है. अब ये बीच वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं. सपोज लेट्स से पी एंड क्यू, उनको प्लस या माइनस करके ये आना चाहिए. इस नंबर को ऐसे स्प्लिट करो, मतलब दो नंबर ऐसे सोचो, उनको प्लस या माइनस करके बी एक्स आना चाहिए, और इन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए. फिर से एक बार, स्प्लिट द मिडिल टर्म का मतलब क्या है? इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, सिर्फ इसी को स्प्लिट करना है, बाकी को ऐसे ही छोड़ देना है. ठीक है, मतलब ये जो मेरा क्वेश्चन है, -5y को ही खाली स्प्लिट करना है, 6 और y को ऐसे ही छोड़ देना है. लेकिन जब मैं स्प्लिट करूंगा तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं, मतलब 5 की जगह पे मैं ऐसे दो नंबर सोचूंगा जिसको प्लस माइनस करने से 5 आ जाए एंड मल्टीप्लाई करने से उन्हीं दोनों नंबर को 6 आ जाए. फिर से एक बार, स्प्लिटिंग में आपको क्या करना है? ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसको प्लस माइनस करने से ये बी एक्स, मतलब ये -5y सेंटर वाला टर्म आ जाए, और मल्टीप्लाई करने से ये टर्म आ जाए. एक चीज को और ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूज करने के लिए इसको रीअरेंज अनअरेंज कर देते हैं, मतलब 6 पहले कर देंगे y बाद में. तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में होना चाहिए. डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब यहां स्क्वायर है, फिर कोई पावर नहीं है, 1 है, और यहां 0 है. ओके, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है होना चाहिए. ओके, आई होप समझ में आ गया होगा. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो हमारा क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6. अब यहां पे जो वैल्यू होती है, y के सामने वाली जो वैल्यू होती है, यहां कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं. तो अगर कुछ भी होता है तो हम उसको यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहां पे 1 है तो 1 इंटू 6 क्या हुआ? 6 ही रहा. अब मुझे दो नंबर सोचने हैं जिसको स्प्लिट करने से, प्लस माइनस करने से 5 आए और मल्टीप्लाई करने से 6 आए. तो -3y -2y. अब साइन का बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, साइन आपको ध्यान देना है, साइन का ध्यान देना है. अब देखो, मैंने इसको स्प्लिट किया, ये दोनों को एज इट इज रहने दिया. अब मैं साइन देखो कैसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ही आएगा, तो -5y हो गया, और यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +6 आ गया. तो साइन भी जस्टिफाई हो रहा है, साइन भी वेरीफाई होना चाहिए. अगर सिर्फ आपको दो नंबर ढूंढने से नहीं चलेगा, उनके साइन भी सेम, यहाँ पे जो साइन है वो इनके स्प्लिटिंग में मैच करने चाहिए. ओके, अब पेयर बना दो. पेयर बना दिया हमने, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? y. आफ्टर दैट इनसाइड द ब्रैकेट y -3, यहां माइनस है, ऐसे तो सेम होता है, ये ब्रैकेट सेम यहां पे रख सकते हो आप. ओके, अब आपको लगेगा सर यहां पे प्लस था तो यहां माइनस कैसे आ गया? बाहर माइनस है इसलिए वो साइन चेंज होता है, बट डेफिनेटली ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा क्या होता है? सेम. तो अब यहां पे y है तो यहां से क्या निकला? 2 निकला. यहां पे y है तो यहां से क्या निकला? 2. अब ये y -3 सेम है, तो y -3 बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा? y -2. ओके, क्लियर? ये हो गया. देन उसके बाद y -3 इक्वल्स टू 0, y -2 इक्वल्स टू 0. ओके, सो आप उधर भेज दीजिए. अगर आपको 0 निकालना है तो, नहीं 0 निकालना है तो आप सिर्फ यहाँ पे फैक्टर निकालना है, तो इतने पे आप छोड़ सकते हैं. यू कैन लीव इट हियर. आपको फैक्टर ही निकालना है, आप यहां तक छोड़ सकते हैं. y, आपको y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है. क्लियर? अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा करके दिखाता हूं जिसमें यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, मैं वो ऐसा क्वेश्चन करके दिखाता हूं. लेट्स हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. ओके, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं. सो एग्जांपल नंबर 13 है हमारे टेक्स्ट बुक में. ओके, सो एग्जांपल नंबर 13 है 6x² प्लस 17x प्लस 5. ये हमारा क्वेश्चन है. ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? अब आप देखिए, मैंने जैसा बताया कि ये नंबर को मैं यहां मल्टीप्लाई करता हूं, तो 6 5 क्या हो जाएगा? 30, राइट? 6 5 30.
तो अब मल्टीप्लाई करके आपको क्या चाहिए, 30 चाहिए, बट आपको मल्टीप्लाई लिखना नहीं है, आपको माइंड में सोचना है। 6 5 जा 30 चाहिए और प्लस माइनस करके क्या चाहिए, 17। तो दो नंबर ऐसे सोचो जिनको प्लस माइनस करके 17 आता हो और उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करके 30 आता हो। तो मेरे दिमाग में तो बहुत सिंपली एक नंबर है ही, ठीक है। तो 6x², अब मेरे पास नंबर जो है मेरे दिमाग में वो है 15x प्लस 2x। तो 15 प्लस 2 क्या होगा, 17। तो 15x प्लस 2x इज 17x, ओके। एंड 15 2 जा 30। तो 6 5 तो 30 हुआ, तो हमारा 30 भी आ गया, प्लस 5। अब आपको ये बहुत कंफ्यूजन हो माइंड में, बट यहाँ 30 लिखना नहीं है आपको, आपको यहाँ 5 ही लिखना है, बट हम 6 5 जा 30 कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज यहाँ जो भी टर्म होता है उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करके मानते हैं। तो हमें 36 5 जा 30 चाहिए था, 15 2 जा 30 हो गया, 15 प्लस 2 17, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस 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 आ गया, साइन भी मैच हो गया। अब आप कॉमन ले लीजिए, अब दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 5 जा 15, ठीक है। तो दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 बाहर आ जाएगा और x बाहर आ गया। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 कॉमन, तो 2 बच गया यहाँ पे, 2x, और यहाँ क्या था, 3 5 जा 15, तो 3 बाहर, तो 5 अंदर बच गया, ओके। प्लस का साइन बीच में, और यहाँ पे भी सेम ब्रैकेट है, 2x प्लस 1। अब इसमें कॉमन तो कुछ नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे बाहर, 1। तो अब ये दो ब्रैकेट्स कॉमन है, 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 एंड 3x प्लस 1, ये हो गया आपके फैक्टर्स। क्लियर। सो इस तरह से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का, ओके। मैं आपको इसके और भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा फॉर प्रैक्टिस, ऑलरेडी 8 में मैंने किए हैं। मैं हर बार कहता हूं ऐसे रेफरेंस बुक रखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे रेफरेंस बुक जरूर रखिए आपके पास जिसमें आप इसके मल्टीपल क्वेश्चन कर पाए, बहुत मजा आएगा। बट ये कॉन्सेप्ट आपको 10th में भी यूज होना है, ठीक है, इसीलिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओके। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हमको फैक्टर फाइंड करना है, बट वो क्वाड्रेटिक नहीं है, वो क्या है, क्यूबिक है। तो क्यूबिक में आपको इसका इस्तेमाल तो करना ही है, बट उससे पहले आपको क्यूबिक को सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बनाना है। क्यों, उसमें इसमें 2 फैक्टर्स मिले, ओके, उधर 3 मिलेंगे फैक्टर्स। क्यूबिक में 3 जीरोस होते हैं, तो मैं इरेज करता हूं, ओके। सो प्लीज अपने एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाइए। आप एग्जाम्पल में देखिए, आपका बुक में आप लोग खोलिए पेज नंबर 43, एग्जाम्पल नंबर 15, ओके। एग्जाम्पल नंबर 15, पेज नंबर 43, ओके। अब ये जो है अलग अलग मेथड से लोग कराते हैं, ट्रायल एरर मेथड में बहुत लोग करते हैं इसको, इस तरह के क्वेश्चन को, ओके। बट मुझे ट्रायल एरर से ज्यादा ये मेथड पसंद है, ओके। मैं इसलिए आपको ये सिखा रहा हूं। ट्रायल एरर मेथड क्या है, एक बार आप 1 पुट करके देखिए, एक बार 2 पुट करके देखिए, जिससे आंसर 0 आएगा वो आपका फैक्टर होता है, ठीक है। इसमें किसी भी पॉलिनोमियल में कि लेट एक्स बी 1, लेट एक्स बी 2, तो वो पुट करते हैं। बट मैं क्या करता हूं, मेरा सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है। सो मैं आपको वो दिखाता हूं किस तरह से कर सकते हैं, ओके। सो हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारा, दैट इज x³ माइनस 23x², ओके। द क्वेश्चन इज x³ माइनस 23x² प्लस 142x प्लस 142x माइनस 120, ओके। सो ये मेरा पॉलिनोमियल है, p ऑफ x है ये मेरा। अब आप देखोगे ये p ऑफ x कैसा है, क्यूबिक है, डिग्री 3 है। तो क्यूबिक के लिए मेरे पास कोई स्प्लिटिंग हम कर नहीं सकते। तो क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान देना है आपको, ओके, जस्ट नथिंग एल्स। आपको थोड़ा सा फोकस रह के सॉल्व करना है, आपको ऑटोमेटिकली पता लगेगा सर कैसे होगा। अब हमें करना क्या है, आपको एक नॉर्मल ट्रिक इस्तेमाल करनी है यहां पे। जैसे लेट्स से मैं पहले टर्म को एज इट लिख देता हूं, ओके। पहला स्टेप, पहले टर्म को एज इट लिख दो और लास्ट वाला टर्म एज इट होना चाहिए। इनको हम स्प्लिट करेंगे। आप अगर सही कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली सॉल्व करते हुए लास्ट टर्म आ जाएगा। अब अगर मैंने x² लिखा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, इसका एक पावर डिक्रीज करके लिख दो, ठीक है। क्या करना है, इसका डिग्री डिक्रीज कर देना है, ओके। क्या करना है, फिर से पहला जो टर्म है उसका डिग्री क्या करना है, डिक्रीज। मतलब यहां पे मैं या तो प्लस x² रखूंगा या माइनस x² रखूंगा, जो भी रखूं, साइन के बारे में बाद में बात करते हैं। अब ये जो टर्म रखोगे, इस टर्म को ऐसे रखो, अब x² रखा। अब 23 में क्या है, यहां पे माइनस है, तो मैं यहां माइनस x कर देता हूं, ओके। क्या किया मैंने, माइनस x²।
अब यहां क्या करूंगा, 23 कब आएगा, जब मैं यहां पे 22 x² करूंगा। फिर से सुनना ध्यान से, एक्स क्यूब को ऐसे रख दिया मैंने। अब एक्स क्यूब से कम पावर का टर्म ले लिया, डिग्री डिक्रीज कर दी, x²। अब माइनस प्लस कैसे डिसाइड किया मैंने कि x² है, तो 23 में मैं 23 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं प्लस लिखता हूं यहां भी प्लस मुझे 22 करना पड़ेगा, तो प्लस 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 आएगा, बट यहां क्या है, माइनस है, तो मैंने -x² रखा, यहां पे क्या कर दिया, -22x। मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, तो 1 + 22 23 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, और साइन भी सेम हो जाएगा। ओके, तो क्या किया हमने, पहला हमारा डिग्री को डिक्रीज कर दिया, और फिर उस ये नंबर लाने के लिए क्या रखना पड़ेगा, मैंने वो टर्म रख दिया। ओके, अब ये जो टर्म रखा है आपने, सेम फिर से वही स्टेप, एक बार स्प्लिटिंग हो गई, स्प्लिटिंग हो गई। अब इस टर्म का एक पावर कम करके रख दो, यहां पे मान लो मैं माइनस या प्लस, पहले चलो प्लस रख देता हूं। ओके, मैंने यहां प्लस रख दिया, क्योंकि यहां पे प्लस लाना है, तो प्लस एक बार रख के देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहां प्लस रख देता हूं, तो 22 है तो 22 रख दूंगा। ओके, बट यहां पे क्या कर दूंगा, x² की जगह पे क्या कर दूंगा, x। ठीक है, फिर से समझिए, मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहता, ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद है, बहुतों को बहुत टफ भी लगता है, बट ये एक परफेक्ट तरीका है आपको क्यूबिक को सॉल्व करने का। तो पहला स्टेप हमने, जैसे यहां पे x³ था तो हमने पावर कम कर दिया, फिर सोचा कि इसमें मैं क्या प्लस माइनस करूं जिससे 23 आ जाए। फिर ये 22 जो था उसका मैंने पावर कम कर दिया, क्या किया मैंने, 22x कर दिया। ओके, पावर कम कर दिया, सेम रखा नंबर बट पावर कम। अब इस 22 में मैं 142 लाने के लिए क्या करूंगा, माइनस कर दो, 142 माइनस 22 करो तो क्या हुआ, +120। ओके, +120 x आ गया। ओके, अब साइन प्लस 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 ही रहा। ओके, सो 22x + 120x 142, ये भी स्प्लिट हो गया, यहां ये स्प्लिट हुआ था। ओके, अब जो आपका ये टर्म है इसका एक पावर कम करके लिख दो यहां पे, तो क्या होगा, एक पावर कम 120 होगा, और साइन माइनस है तो माइनस लगा दो। हमारा वही सिस्टम फॉलो हुआ ना, हम हर बार क्या कर रहे हैं, एक पावर कम। फिर से देखो, x³ था, एक पावर कम कर दिया, x²। अब यहां माइनस है इसलिए मैंने यहां माइनस पुट कर दिया। अब x² को 23 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, -22x से प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस कर दिया। फिर इसका पावर फिर कम कर दिया मैंने, 22x² को मैंने क्या कर दिया, 22x कर दिया। तो अब 22x में क्या मैं ऐड करूंगा कि 142 आए, तो +120 ऐड किया। ओके, तो इसको पावर डिक्रीज करूंगा तो क्या आ जाएगा, x हट जाएगा, तो 120 देखो आ गया ऑटोमेटिकली। अगर आप सही हो तो लास्ट टर्म ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, फाइन, क्लियर। सो इस तरह से आपका हुआ, स्प्लिटिंग हो गया, ये स्प्लिटिंग समझ में आया, इतना स्प्लिटिंग हो गया। अब स्प्लिटिंग होने के बाद आपको क्या करना है, पेयर बना देना है दो दो टर्म्स का। पेयर बना दिया हमने, अब कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, x² कॉमन है, इधर क्या बचेगा x, और इधर क्या बचेगा 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो माइनस बाहर निकालेंगे तो 22 कॉमन है, और x कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा, इधर से 22x² में से 22x निकल गया तो क्या बचेगा, x, और ये प्लस का बाहर साइन माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस, और यहां 22x बाहर आ गया तो क्या बचेगा, 1 प्लस। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 120 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, x - 1। क्लियर, अंडरस्टूड। तो तीनों में x - 1 आ गया, तीनों में सेम ही आना चाहिए, x - 1 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, x² - 22x + 120। ओके, क्लियर। तो आपका एक फैक्टर तो निकल गया। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको स्प्लिट कीजिए, स्प्लिट इट, एंड आप स्प्लिट करेंगे तो आपको दूसरा मिल जाएगा। चलो मैं स्प्लिट करके भी दिखा देता हूं, ताकि फिर से एक बार स्प्लिटिंग का प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो स्प्लिट करते हैं तो x²। अब दो नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने से, प्लस माइनस करने से 22 आए, और मल्टीप्लाई करने से 120, तो बहुत सिंपल सा है। देखिए, दो नंबर सोचना है हमें। ओके, तो -22 लाना है हमें, तो 12, ओके, x - 10x, तो 12 + 10 22 हो जाएगा, एंड 12 × 10 120 भी हो जाएगा। ओके, और यहां +120। अब कॉमन निकाल लीजिए, तो यहां पे कॉमन निकालेंगे तो x आएगा बाहर, x - 12। ओके, सेम यहां ब्रैकेट लिख दीजिए, x - 12, यहां साइन माइनस है। अब यहां से क्या कॉमन निकाला है, देखिए साफ दिख रहा है, 10। ओके, तो x - 12 दोनों में कॉमन है, तो x - 12, x - 10, और एक फैक्टर हमारा क्या था, x - 1। ये आपके तीन फैक्टर्स हो गए। ये इस तरह से आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल को स्प्लिट करना है।
फिर से ध्यान से सुनिए, लास्ट में एक रिमाइंडर दे रहा हूं, ये पॉलिनोमियल में पहले टर्म को ऐसे लिखना है और आपने अगर सही सॉल्व किया तो ऑटोमेटिकली लास्ट वाला टर्म आ जाएगा। क्या करना है आपको, पहला टर्म लिखा, उसके बाद उसका डिग्री कम करके लिख दो, फिर सोचो कि आप कैसे ऑपरेट करोगे कि 23 आ जाए। ओके, और साइन का ध्यान रखना है, यहाँ प्लस माइनस आपको इधर से सोचना है। तो मैंने यहाँ माइनस क्यों रखा, बिकॉज माइनस माइनस करूंगा तो प्लस भी हो जाएगा और साइन माइनस करेगा। ये हो गया। फिर मेरा जो ये टर्म आया 22x², मैं इसको कम कर दूंगा, पावर डिग्री कम कर दूंगा, तो 22x हो गया। अब मैं इससे सोचूंगा इससे क्या माइनस करूं या प्लस करूं, तो ये 142 आ जाएगा। 22 में 120 प्लस करूंगा तो 142 आ गया। फिर 120 का डिग्री कम करके मैं 120x का डिग्री कम करूंगा, क्या हो गया 120, साइन या माइनस है तो माइनस लिख दिया मैंने। ओके क्लियर, सो ये मेरा मैच कर गया डिग्री कम होने से। अंडरस्टूड। सो ये इस तरह से आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है। ओके फाइन। सो ये हमारा एक्सरसाइज 2.4 के टॉपिक्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करने हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपका एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज सॉल्व हो जाना चाहिए। इतना होमवर्क कंप्लीट होना ही चाहिए, बोलना नहीं पड़े, हर लेक्चर के बाद इतना वर्क कंप्लीट होना चाहिए, उसका एक्सरसाइज उसके टॉपिक्स जितना बोला जाता है कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है। अब हम मिलेंगे हमारे सबसे बड़े एक्सरसाइज के साथ, दैट इज 2.5 एंड उसकी आइडेंटिटीज के साथ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।